नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम जो थ्योरम करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी स्टेटमेंट को मैं एज अ हेडिंग यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज़ अ पीआईडी, यानी कि हर एक जो यूक्लिडियन डोमेन होता है वो पीआईडी है। ये थ्योरम दो तरह से इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसी के साथ साथ आपने पीआईडी के अंदर बहुत सारे रिजल्ट्स कर रखे हैं। वो जो कंडीशंस जो पीआईडी के अंदर ट्रू हुआ करती थी वो सभी के सभी हमारे पास में यूक्लिडियन डोमेन के केस में भी ट्रू होंगी, क्योंकि हमारे पास में हर एक जो यूक्लिडियन डोमेन है वो पीआईडी होगा। तो इसकी सबसे पहले इसकी थ्योरम लिखते हैं। इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो एग्जैक्टली बहुत सारी थ्योरम्स में सेम यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी ये जो स्टेटमेंट है उसको मैं रीराइट करती हूँ। Every Euclidean domain is a PID। फर्स्ट तो ये स्टेटमेंट है जहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है कि हर एक जो यूक्लिडियन डोमेन है वो PID होगा। इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे? यूक्लिडियन डोमेन है तो वो इंटीग्रल डोमेन तो होगा ही। उसके बाद में हम ये प्रूफ करेंगे कि उसका हर एक जो आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल है, यानी वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। और इसका इस्तेमाल करते हुए हम ये प्रूव करेंगे कि इसके अंदर यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है, यानी यूनिटी वाला पार्ट हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम आइडियल वाला पार्ट करेंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर यूक्लिडियन डोमेन का हर एक जो आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल है। ये सेम प्रूफ इस वाली थ्योरम में भी करा जाएगा, जहाँ पर आपको सिर्फ ये प्रूव करना होगा, प्रूव दैट an Euclidean domain has a unity। यहाँ पर देखिए आपको ये प्रूफ करना है कि यूक्लिडियन डोमेन के अंदर यूनिटी ज़रूर होगी। तो यहाँ पर देखिए आपने, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा, यहाँ पर इस प्रूफ का रास्ता कैसे जाता है। पहले इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि यूक्लिडियन डोमेन है तो इंटीग्रल डोमेन होगा। फिर हम ये प्रूफ करते हैं कि उसका हर एक जो आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल है, यानी वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। और लास्ट में हम यूनिटी वाले पार्ट में आते हैं, यानी कि हमको ये प्रूफ करने के लिए कि हर एक जो यूक्लिडियन डोमेन है वो यूनिटी है, तो हमको ये वाला पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद में हम यूनिटी वाले पार्ट में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रूफ से। लेट R be an integral domain। To prove R is a PID, यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब हमारे पास में ये यूक्लिडियन डोमेन है तो ये इंटीग्रल डोमेन तो होगा ही। Now R is an इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि वो यूक्लिडियन डोमेन है। First we will prove every ideal of R is principal ideal, यानी कि वो किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। सबसे पहले हम ये वाली चीज प्रूव करेंगे। तो लेट A be any आइडियल ऑफ R। हम यहाँ पर A जो है वो ऐसे ही एक आइडियल ले रहे हैं R का, और हम ये प्रूफ करेंगे कि A जो है वो किसी एक फिक्स एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। फिर हम क्या कह देंगे कि A जो है वो आर्बिट्ररी आइडियल था R का, इसका मतलब R का हर एक जो आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल है। लेट A be any आइडियल ऑफ R if A is equal to सिंगलटन सेट 0। अगर हमारे पास में A जो है वो सिंगलटन सेट 0 के बराबर हो जाता है, देन A इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय 0 इज द आइडियल जनरेटेड बाय 0 इफ A नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट 0। सपोज हमारे पास में A जो है वो सिंगलटन सेट 0 के बराबर नहीं है, यानी कि उसके अंदर 0 के अलावा एक एलिमेंट तो ज़रूर एग्जिस्ट करता है। देयर एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो A बिलोंग्स टू A।
अब देखिए ए जो है वो आर का हिस्सा है एक। ए अगर आर का एलिमेंट है और वो नॉन ज़ीरो है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, वेयर डेल्टा इज एन यूक्लिडियन वैल्यूएशन ऑफ आर। ये हमारे पास में क्या है, एक यूक्लिडियन वैल्यूएशन है आर का। अब हमारे पास में देखिए डेल्टा कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेल्टा जा रहा है बेसिकली रिंग आर टू जेड, ठीक है। यानी कि ये आर है, ये है हमारे पास में जेड। हम इसका एक हिस्सा लेते हैं यहाँ पर ए। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के, उन सब की जो इमेज आएगी उनको हम यहाँ पर ले रहे हैं सपोज W। ये जितने भी एलिमेंट्स की इमेज आ रही है ए के एलिमेंट्स की, उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं W। W इज इक्वल टू डेल्टा टी फॉर ऑल नॉन ज़ीरो टी बिलोंग्स टू ए। जितने भी ए के नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, ज़ीरो हटा दीजिए बस वहाँ से, उन सब की जो इमेज आ रही है उसको हम ले रहे हैं W अंडर डेल्टा। नाउ हमारे पास में ये जो W है देखिए वो नॉन एम्प्टी होगा। रीज़न क्या है, डेल्टा A बिलोंग्स टू W। ये हमने ऑलरेडी देख लिया। ये हमारे पास में क्या है, डेल्टा A क्या है, इमेज ऑफ A अंडर डेल्टा। तो आपके पास में डेल्टा A जो है वो W को बिलोंग कर रहा है। अब इसमें ये जितने भी डेल्टा टीज हैं वो सब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हैं। तो आपके पास में बेसिकली W क्या आ गया, W इज अ नॉन नेगेटिव सबसेट ऑफ Z। तो ये हमारे पास में नॉन नेगेटिव सबसेट हो गया Z का। ये हमारे पास में Z है, ये हमारे पास में नॉन नेगेटिव सबसेट आ गया Z का, वो यहाँ पर कहीं पर होगा। अब अगर वो नॉन नेगेटिव सबसेट है Z का, इसका मतलब उस पर्टिकुलर सबसेट का एक लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा। हमारे पास में जब नंबर्स को हम कंपेयर कर पा रहे हैं, ये हमारे पास में क्या है, इंटीजर का एक हिस्सा है, तो वो आपस में कंपेरेबल होंगे कि कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है। अगर दो इंटीजर है A और B तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन किससे बड़ी है कौन किससे छोटी है या कौन सी बराबर है। तो हमारे पास में अगर हमें छोटी इंटीजर्स का पता करते करते हमें एक चीज़ ज़रूर मिल जाएगी, यानी कि एक सबसे जो छोटा एलिमेंट है W का वो हमें मिल जाएगा। Therefore W has a least element। W का एक लीस्ट एलिमेंट होगा। अब वो किस फॉर्म का होता है, डेल्टा C, जहां पर C हमारे पास में क्या है, C जो है वो एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है A का। तो ये हमारे पास में W का लीस्ट एलिमेंट है डेल्टा C। अब देखिए C क्या है, A का एलिमेंट है। नाउ C बिलोंग्स टू A। हम ये प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव A इज इक्वल टू CR, यानी A जो है वो इसी C से जनरेट हो रहा है। यानी बेसिकली A इज अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय C। सॉरी, नाउ C बिलोंग्स टू A। C जो है वो हमारे पास में A को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब CR बिलोंग्स टू A फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R। रीज़न क्या है, बिकॉज A इज एन आइडियल। अगर हमारे पास में हर एक CR जो है वो A के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये पूरी की पूरी जो सेट आती है CR, ये कंटेन्ड इन इक्वल टू A हो गया है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये प्रूव कर देंगे कि A जो है वो CR के अंदर कंटेन कर रहा है। तो हम A का एक आर्बिटरी एलिमेंट ले लेते हैं। Let X belongs to A to show X belongs to CR. Now X belongs to A and C not equal to 0 belongs to A.
अब हम इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में डिवीजन लगा देते हैं, यानी कि x को जब हम c से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू सी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर हमारे पास में डेल्टा क्या है, यूक्लिडियन वैल्यूएशन, जिससे हमें क्या पता चलता है, वेयर आइदर r इज इक्वल टू 0 और डेल्टा r इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा c। हमें ये चीज़ पता है क्योंकि हमारे पास में r जो है वो यूक्लिडियन डोमेन है। अगर हमारे पास में r 0 हो जाता है देन हमारे पास में हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू सी क्यू। ये किस में बिलोंग कर गया, सी आर के अंदर। तो हमारे पास में a कंटेन्ड इन इक्वल टू सी आर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू सी आर, ये हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास में r जो है वो नॉन ज़ीरो हो तो क्या होगा, नाउ इफ r नॉट इक्वल टू 0, सपोज r जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो हमारे पास में कंडीशन क्या रह जाएगी, डेल्टा r इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा c। अब यहाँ पर देखिए आप x को आप किस तरह से लिख रहे हो, सी क्यू प्लस आर। इसका मतलब x माइनस सी क्यू इज इक्वल टू आर, ये आ गया। अब देखिए आप x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, c जो है वो a को बिलोंग कर रहा है और q जो है वो r को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर आप लिख दीजिए q एंड r बिलोंग्स टू r। q जो है वो r को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि सी क्यू जो है वो a को बिलोंग करेगा क्योंकि a आइडियल है। अब x a को बिलोंग कर रहा है, सी क्यू a को बिलोंग कर रहा है, तो x माइनस सी क्यू बिलोंग्स टू a। ये हमारे पास में क्या है, r, इम्प्लाइज r बिलोंग्स टू a। आपके पास में r जो है वो a को बिलोंग कर जाता है इस तरह से। अब r अगर a को बिलोंग कर रहा है तो आपके पास में क्या आ गया, डेल्टा r बिलोंग्स टू w। ऑल्सो डेल्टा r इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा, क्या आ गया, डेल्टा q, सॉरी डेल्टा c, डेल्टा c है। डेल्टा r इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा c। बट आपने ये क्या लिया था, डेल्टा c इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ w, but delta c is the least element of w। therefore हमारे पास में डेल्टा r जो है वो डेल्टा c से छोटा कभी भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पास में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, therefore r must be 0। हमारे पास में वो सिर्फ ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि r जो है वो 0 हो। देयरफॉर आपके पास में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू सी क्यू, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू सी आर। तो इस तरह से आपने क्या लिख दिया कि a जो है उसको आप किस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हो, एलिमेंट ऑफ r इंटू r। देयरफॉर a इज अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ r, और a जो था वो एक आर्बिटरी आइडियल था r का। देयरफॉर एवरी आइडियल ऑफ r इज प्रिंसिपल आइडियल, यानी r का हर एक जो आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने प्रिंसिपल आइडियल तक की तो बात कह दी है, अब बात आ जाती है रिंग विथ यूनिटी की। यहाँ पर यूनिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। Now we will prove R has unity। अब यहां पर देखिए R जो है वो खुद R का एक आइडियल है, ये चीज हम जानते हैं। Now R itself is an ideal of R। Therefore R is a
प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर, तो आर जो है वो प्रिंसिपल आइडियल आ जाएगा आर का। इसका मतलब कि आर जो है वो भी किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। सपोज आर हमारे पास में जनरेट हो रहा है एक एलिमेंट से, डी से, यानी हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर पाए हैं, आर इज इक्वल टू डी आर फॉर सम डी नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू आर। अब यहां पर देखिए, नाउ डी बिलोंग्स टू आर विच इज इक्वल टू डी आर। डी जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, जो कि इक्वल है डी आर के, इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू डी ई, जहां पर ये जो ई है वो आर को बिलोंग करता है। अब आप क्या कीजिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो हमारे पास में क्या आ गया, dx इज इक्वल टू dEx। अब r एक इंटीग्रल डोमेन होने के कारण कॉम्यूटेटिव होता है, तो यहां पर आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, dx इज इक्वल टू dxe, आप इस तरह से लिख सकते हो, implies dx minus dxe is equal to 0। यहां से d कॉमन ले लीजिए, यह आ गया x माइनस एक्स ई इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए d जो है वो आपके पास में नॉन जीरो है, implies x माइनस एक्स ई इज इक्वल टू 0 बिकॉज r is an इंटीग्रल डोमेन। हमारे पास में इंटीग्रल डोमेन होने के कारण दो एलिमेंट का अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दोनों में से एक ज़रूर 0 होगा। यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो है तो डेफिनेटली ये 0 होगा, इम्प्लाइज x माइनस एक्स ई इज इक्वल टू 0। ऑल्सो r इज कॉम्यूटेटिव, देयरफॉर x, यहां से हमें एक और स्टेप आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स ई, देयरफॉर x इज इक्वल टू एक्स ई इज इक्वल टू ई एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर e इज द यूनिटी ऑफ r। तो इस तरह से हमारे पास में e जो है वो r की यूनिटी आ जाती है। अब हमने यहां पर क्या क्या चीजें प्रूव कर दी है, नाउ R is an इंटीग्रल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन होने के कारण वो इंटीग्रल डोमेन हो गया है, विद यूनिटी, यहाँ पर यूनिटी भी एग्जिस्ट कर गई है, वेयर एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल। तो ये सारी चीजें हमने प्रूव कर दी है। इससे हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, Therefore R is a PID। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि R जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। और जो हमने एक और स्टेटमेंट लिखी है एक और थ्योरम की, जहां पर हम ये प्रूफ कर रहे हैं R इज अ रिंग विद यूनिटी, वो भी यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाती है। यानी कि अगर हमें रिंग विद यूनिटी भी प्रूफ करनी है तो भी हमें ये पूरी की पूरी थ्योरम प्रूफ करनी होगी। तो इस तरह से हमारे पास में ये वाली जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ यहीं पे ही कंप्लीट होता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो कंडीशंस प्रिंसिपल आइडियल डोमेन यानी पीआईडी में ट्रू हो रही हैं वो सब की सब यूक्लिडियन डोमेन में भी ट्रू होंगी। तो एक और थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट आर बी एन यूक्लिडियन डोमेन देन any two elements A and B in R have GCD D and D is equal to lambda A plus mu B for some lambda and mu belongs to R। हमारे पास में क्या प्रूफ करना है हमको इस थ्योरम के अंदर, लेट आर बी एन यूक्लिडियन डोमेन देन एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन आर हैव जीसीडी डी, और उस डी को हम कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर।
तो ये वाली जो थ्योरम है ये हमारे पास में 2 थ्योरम का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि आर यूक्लिडियन डोमेन होने के कारण प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, जो कि अभी हमने ये वाली थ्योरम प्रूव करी है। पिछली थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, प्लस उसके बाद में हमने पीआईडी के अंदर एक थ्योरम कर रखी है कि अगर हमारे पास में कोई भी रिंग पीआईडी है यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो उसके हर एक एलिमेंट का जीसीडी एग्जिस्ट करेगा और उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर। तो वो वाली जो थ्योरम का प्रूफ है आपको वो यहाँ पर प्रूफ करना होगा। यानी इस वाली थ्योरम को हम 2 पार्ट्स में प्रूफ करेंगे। सबसे पहले यूक्लिडियन डोमेन को पीआईडी, और पीआईडी के अंदर जो हमने एग्जिस्टेंस ऑफ जीसीडी प्रूफ करा है वो हमें यहाँ पर प्रूफ करना होगा। इसके अलावा भी जो पीआईडी के अंदर कंडीशंस ट्रू हो रही है उन सभी को एग्जाम में यूक्लिडियन डोमेन के केस में कंसिडर करते हुए पूछा जा सकता है। आप इस थ्योरम को एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको ये ऊपर वाली थ्योरम को प्रूफ करना है और उसके बाद में जो आपने पीआईडी में कर रखी है कंडीशन, वो वाली थ्योरम को यहाँ पर आपको प्रूफ करना होगा। ये एक जो थ्योरम है वो बहुत सारी थ्योरम्स को कवर करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। ये यूक्लिडियन डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो बहुत टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप पॉलिनोमियल रिंग स्टार्ट कीजिए, बेसिकली वो इसी का ही एक्सटेंशन है और यूक्लिडियन डोमेन सेक्शन के अंडर ही वो वाला टॉपिक आता है। आप इन सेक्शंस को ध्यान से देखिए, इन सभी थ्योरम्स को ध्यान से समझिए, उसके बाद में आपका जो पॉलिनोमियल रिंग्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगी पॉलिनोमियल रिंग्स को समझने के लिए आप एक बार थोड़ा सा जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। वो मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से करा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। अगर आपको इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आप किसी भी पॉलिनोमियल के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे। इस तरह से आज का ये जो वीडियो है यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thank you so much for watching this.